1 से 30 तक प्रश्न रहेगा, जो 25 प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिल से चूहा बाहर निकला, यह किस कारक का उदाहरण है। तो आप लोग याद रखिएगा करण कारक का, किसका करण कारक, यानी कि एक का हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि महावीर शब्द किस समास का उदाहरण है। तो आप लोग याद रखिएगा कर्मधारय समास की, कर्मधारय समास यानी कि 2 का क्या हो जाएगा, सी हमारा हो जाएगा। देखिए 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आसमानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो आप लोग याद रखिएगा आसमानी शब्द में कौन सा है, तो ई हमारा क्या है, ई, यानी कि 3 का बी हमारा हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है व्याम शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। व्याम शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो हमारा बी प्लस आयम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी प्लस आयम, यानी कि 4 का डी हमारा हो जाएगा। देखिए 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि घर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो घर का हमारा पर्यायवाची शब्द क्या होगा, निकेतन, निकेतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निकेतन हमारा हो जाएगा, यानी कि 5 का ए हो जाएगा सही। देखिए 6 प्रश्न कह रहा है कि पारिवारिक शब्द में कौन सा प्रत्येक आप लोग याद किया, वारी, क्या हो जाएगा, वारी, यानी कि 6 का ए हम सी हो जाएगा, ठीक ना। देखिए 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आँख का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो आँख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, चक्ष, चक्षु हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि 7 का हमारा सी हो जाएगा। देखिए 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा महा प्लस आस है, महा प्लस आस, यानी कि बी हमारा हो जाएगा। देखिए 9 नंबर प्रश्न आधा द प्लस अ प्लस आधा क प्लस आधा स प्लस अ का इन ध्वनियों का मेल से कौन सा शब्द बनेगा। तो आप लोग दक्ष, क्या हो जाएगा, दक्ष, यानी कि 9 का डी हमारा हो जाएगा। देखिए 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्राण शब्द का वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा, वर्ण विच्छेद आप लोग याद रखिएगा 10 का क्या हो जाएगा, बी हमारा हो जाएगा। ठीक, देखिए 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आमुख शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आमुख शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आप लोग याद रखिएगा, यानी कि 11 का हमारा बी हो जाएगा, यानी कि आ। ठीक, देखिए 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हिंदी में स्पर्श व्यंजनों में की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग याद रखिएगा कितनी होती है, यानी कि 25 होती है। कितनी, 25, यानी कि 12 का डी हो जाएगा। ठीक, देखिए 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है। तो आप लोग याद रखिएगा निम्न से कौन सा शुद्ध शब्द है, यानी कि व्याकुल, क्या व्याकुल, यानी कि 13 का ए हो जाएगा। देखिए 14 नंबर प्रश्न करेंगे निम्न में से कौन अशुद्ध शब्द है। क्या वो कौन है था, शुद्ध, आप बताना कि निम्न में से कौन अशुद्ध शब्द था, अशुद्ध शब्द है, यानी कि हमारा विनीत हो जाएगा। क्या, यानी कि 14 का ही हो जाएगा। देखिए 15 नमस्कार है कि न वर्ण का उच्चारण क्या हो जाएगा, न वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो आप लोग याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ए, यानी कि 15 का हमारा क्या हो जाएगा, बी, दंत, क्या हो जाएगा, दंत। देखिए 16 में प्रश्न कि हिमसुख शीर्षक पाठ में राजा ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा 16 का हमारा क्या हो जाएगा, डी, क्या हो जाएगा, डी, हिमांशु को। ठीक, देखिए 17 नंबर की शक्ति और क्षमा शीर्षक पाठ में रघुपति सिंधु किनारे बैठे पर कैसे छंद पढ़ रहे थे। तो आप लोग याद रखिएगा 17 का हमारा क्या हो जाएगा, सी, क्या हो जाएगा, सी। ठीक, देखिए 18 नंबर का रखा है कि जन्म बाधा शीर्षक पाठ में गुड्ढी की पड़ोस वाली हिना बात पर किन्हें याद करे। तो आप लोग याद रखिएगा 18 का क्या हो जाएगा, सी, क्या हो जाएगा, सी, यह रब्बा। ठीक, देखिए 19 नंबर का है कि कवि कबीरदास साधु से क्या पूछने को कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा 19 का क्या हो जाएगा, ए, जाति। देखिए 20 नंबर पर करें कि कुंभा का आत्म बलिदान शीर्षक पाठ में हारा राजपूत के जिंदा रहते बुद्धि के नकली किले में कौन नहीं है पाया। तो आप लोग याद रखिए 20 का क्या हो जाएगा, ए, क्या हो जाएगा, बी। ठीक, ए। ठीक ना। 21 नंबर का है कि वर्षा बाहर शीर्षक पाठ में सौरभ क्या उड़ा रहा है। तो आप लोग याद रखिएगा 21 का क्या हो जाएगा हमारा, ए, क्या हो जाएगा, ए। ठीक, देखिए 22 नंबर में कह रहा है कि कलाम में तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूँ कि तुम बड़े शहरी लोगों के बीच एक उच्च शिक्षित व्यक्ति पहचाने जाओ। यह कथन किसका है। तो बचपन के दिन शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे। ठीक ना। तो 22 का हमारा क्या हो जाएगा, तो 22 का हमारा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। ठीक, विज्ञान शिक्षक शिव सुब्रह्मण्य अयम।
देखिए 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि साइकिल की सवारी शीर्षक पाठ में तिवारी जी का पूरा नाम क्या है। तो आप लोग तिवारी जी का पूरा नाम बताना है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए, तिवारी उमान शंकर। ठीक, देखिए 24 नंबर पर कवि विद्यापति के अनुसार किस नदी में किए गए एक ही स्नान से जन्म कृतार्थ हो जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा 24 का हमारा क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए, गंगा नदी में। ठीक है, देखिए 25 नंबर कह रहा है कि बाबू कुंवर सिंह ने कहाँ से कहाँ के बीच सुरंग का निर्माण करवाया था। तो आप लोग याद रखिएगा 25 का हमारा क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा जगदीशपुर से आरा के बीच में।